DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो आपका अर्थशास्त्र का बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा था कि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बताइए सर। तो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं दोस्तों। इससे जितने भी ये क्वेश्चन है, यदि आपने को तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छा पेपर जाने वाला है। इसकी वास्तविकता में वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि जो इसमें क्वेश्चन सेट किए गए हैं वो किस प्रकार के हैं और कहाँ से उठाए गए हैं ना। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझाइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल पूर्ति, कुल बचत और कुल नियोजन। तो मैं आंसर नहीं बताता हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को से क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। व्यष्टि अर्थव्यवस्था की अर्थशास्त्र की विशेषता लिखिए, है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला ये देखिए, इसी की विशेषताएं लिखी हुई हैं, है ना। फिर इसके बाद देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था की कोई विशेषताएं लिखिए और मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। ये हैं दोस्तों मेन चीज़। यहाँ से आपके वैकल्पिक क्वेश्चन है और विकल्प भी हैं, खालिस्तान भी, जुड़ियाँ भी हैं, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मांग का नियम क्या है ना। जो मांग का नियम है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है इसका। तो गुणात्मक कथन, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो मांग में परिवर्तन से। तीसरा देखिए, उत्पादन फसल में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पत्ति के साधनों का। उपयोगिता का संबंध होता है, किससे होता है? मनुष्य या मानव आवश्यकता की पूर्ति से। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई का। छठवां देखिए, बाजार का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो इसमें उपरोक्त सभी है, एक है ना। इसमें क्या है? उपरोक्त सभी पढ़ लीजिएगा। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो मिश्रित रूप में, समाजवादी रूप में या पूंजीवादी रूप में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थान है। सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, है ना। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उत्पादन पूंजीवादी भी कहा जाता है। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम पूर्ण होती है ना। उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता पूरा करने की शक्ति का होना, है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान अर्थात औसत लागत कहते हैं। अब सत्य की तरफ देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये असत्य हो जाएगा। घाटे का बजट है ना, लाभदायक होता है, सत्य है। बजट अर्थव्यवस्था में, है ना, व्यष्टि अर्थव्यवस्था में समूह का अध्ययन किया जाता है, ये असत्य हो जाएगा। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, ये भी सत्य है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग कम हो जाती है, ये असत्य है। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी सत्य है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को सीमांत लागत कहते हैं, ये असत्य हो जाएगा। जोड़ियाँ देखिए, कुल उत्पादन टीपी, है ना। पैगाने का प्रतिफल VC, मांग का विस्तार, कीमत में वृद्धि से मांग कम होना। समाजवादी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक स्वामित्व,
व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन और परिवर्तनशील लागत तो दीर्घ काल से संबंधित है। एक शब्द में उत्तर देखिए। समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष लिखिए। तो क्या है एक दोष? व्यवहारिक व्यवहारिक लिखना था, सॉरी, व्यवहारिक निष्कर्ष, व्यवहारिक निष्कर्ष, आधा गा भी लिखना। सो दोस्तों बोलते नहीं बन रहा है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। मजदूरी दर किसे कहते हैं? एक श्रमिक को प्रति यूनिट समय या उत्पादन के प्रति यूनिट के भुगतान को क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। एक श्रमिक लिखना था, श्रमिक नहीं लिखा, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, श्रमिक लिखना है। एक श्रमिक को प्रति यूनिट समय या उत्पादन की प्रति यूनिट के भुगतान को मजदूरी कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करने की दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो मांग और पूर्ति। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कैसे माना जाता है? तो एड्रम स्थित, है ना, एड्रम स्थित को माना जाता है, एड्रम स्थित। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को के जनक कौन है? एडम स्मिथ। ये कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों वैकल्पिक क्वेश्चन थे। ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, मतलब ये वायरल बोला जाए तो वायरल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, इसीलिए मैंने इसको वीडियो को बनाया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।